नमस्कार। आप लोगों को मालूम ही है कि ये योगा का एक थियोरेटिकल कम क्विक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन सेशन अभी यहाँ आयोजित किया गया है। इसकी जो सही मानों में प्रेरणा है वो दो इसके पहलू हैं। पहला ये कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हमारा जो रेगुलेटर है वो चाहता है कि हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट योगा के बारे में अवेयरनेस पैदा करे। और ये हमारी योगा की जो साइंस है वो बहुत पुरानी है और ऑफ लेट अब जाके पिछले 5, 7, 8 साल से टेलीविज़न के पर्दे के साथ साथ चल रही है। ना टेलीविज़न के चैनल्स होते और ना इस तरह की विजिबिलिटी होती योगा की। हालांकि ये फैक्ट है कि अपने आप में योगा एक बहुत ही इफ़ेक्टिव साइंस है और जो लोग भी इसको प्रैक्टिस करते हैं वो ये बताते हैं कि उससे उनके स्वास्थ्य पर एक अनुकूल प्रभाव पड़ता है। हम लोग उसी का अदल बदल शॉर्ट फॉर्म, कुछ डिविएशन, कुछ इसके साथ अपनी एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो एक्यूरेट योगा नहीं है लेकिन उससे भी हमें फ़ायदा पहुंचता है। और किसी भी तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, किसी भी तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, किसी भी तरह की मेडिटेशनल एफर्ट, जब आप एक उस स्टेट में चले जाएं जहां आपको कंप्लीट पीस, शांति का एक अनुभव हो, इन तमाम चीज़ों का हमारे सेहत पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। एंड देयर इज एन ओल्ड मैक्सिम दैट if you have a good health, you have all the wealth. If you do not have the good health, you will never experience life in its true form. Life is meant to be lively, and an ailing person cannot live the life that we talk. A healthy mind will always reside in a healthy body, and therefore, if you go through the research conducted, the people who have produced noteworthy researches, all of them have been having very sound body, and that allowed them to think, that allowed them to work, that allowed them to work harder, or outcome was always desirable and good. Apart from the AICTE regulatory directive, we also thought that it is our duty that all our employees also understand the importance of yoga, because unless you from inside believe in anything, your effort would always be half-hearted, not fully dedicated and committed to the cause. जिस चीज़ पे हमारा यकीन नहीं होगा उस चीज़ पर हमारा जो एफर्ट है वो आधा अधूरा मैक्सिमम हो सकता है, इससे आगे नहीं।
So that second one is the theoretical understanding that why is yoga important to us, and people have started realizing it when there is some catastrophe from somewhere. जब कोई दैविक समस्या आती है तब ये चीज़ों को ज़्यादा ज़ोर से महसूस करने लगते हैं, और इसकी मिसाल पिछला 2 साल का कोविड है। हर आदमी एक्सरसाइज करने की सोचता था, करता नहीं था। कोविड ने थोड़ा बहुत उसको बताया कि भाई साहब करते रहो, अगर सेहतयाब ज़िंदगी जीनी है और लंबी जीनी है। So we have our gurus here who have practiced yoga for decades, and they will first talk about it as to why is it important and what are its benefits, its beneficial outcomes, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या वजह हैं जिसकी वजह से आपको इस पर्टिकुलर आर्ट को, इस पर्टिकुलर साइंस को अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। दूसरा ये कि जब आप इसको देखेंगे तो कुछ चीज़ें भी अगर आप याद रखेंगे और उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि वो पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी है, करते सब लोग नहीं हैं, जिसमें वो सब शामिल हैं जो ये जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक बेहतर है। तो सिर्फ जानना नहीं बल्कि उसको प्रैक्टिस करेंगे हम आप सब लोग, तो रिजल्ट आउटकम बेहतर होगा। थैंक यू। मैं बिना माइक से, मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। नमस्कारम, होप सो कि लास्ट में जो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। राइट सर, करेक्ट सर। आज का जो टॉपिक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैडम, कि आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी टू हैव ए 1-to-1 डिस्कशन to understand what exactly the importance of the yoga. Instead of saying a yoga, I would prefer to say yoga. It is a Sanskrit word. It means to connect the union of Atma and Paramatma. The ultimate aim of the life is to achieve moksha. Moksha means तृप्त, हर चीज से तृप्त है हम। जब ये चीज आ जाती है तो हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल बॉडी, हेल्थ का मतलब ये है कि मानसिक तौर पे उसकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, इन्वायरमेंटल, इन तमाम एस्पेक्ट को अगर हम इकट्ठा करें तो कहते हैं आई एम हेल्दी। और आई एम हेल्दी को कहने के लिए जो हमारी वैदिक परंपरा है, दैट इज ए योग, आज पूरी दुनिया में सिद्ध हो गया है कि योग इज द अल्टीमेट वे ऑफ लिविंग। इट इज अ आर्ट ऑफ लिविंग, इट इज अ साइंस ऑफ लिविंग। जीवन को कैसे जीना है ये योग है। और योग सिर्फ कोई किसी एक्सरसाइज तक ही सीमित नहीं है, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट अपने आप में एक पूरा विज्ञान है, जहां पे आप किसी भी चीज का अध्ययन इस पे कर सकते हैं। और ये पूरी दुनिया ने देखा है। ड्यूरिंग दिस क्राइसिस पीरियड 2 साल सारी दुनिया ने इस विद्या को, हमारी भारतीय सभ्यता को
हमारा एक कल्चर को अपनाया। मैं अभी आपको एक सिर्फ मिसाल दूंगा, फिर मैं आचार्य सुमित कुमार शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि आपके सामने एक प्रैक्टिकल, जहां योग के ऊपर जो बहुत सारी जो आप चाहते हैं और एक हम सब जो बहुत जरूरत वाली हैं, चलते चलते भी, चेयर पे बैठे भी हम योग कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करें। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देना कि हमारी ये वैदिक पद्धति कितने इफेक्टिव है। अभी जो इंग्लैंड के राजा बने हैं, प्रिंस चार्ल्स जब हुआ करते थे, जब कोरोना था, तो एक जगह पे ये मीटिंग में गए, वहां कोरोना का आ गया था, हाथ मिलाने लगे, हाथ पीछे किया और कहा नमस्ते। इस नमस्ते ने, विच इज द पार्ट ऑफ द योगा, ये नमस्ते योग या विद्या या मुद्रा, इसने करोड़ों लोगों को कोरोना की इंफेक्शन से बचाया। सो इट इज ए नॉट लिमिटेड, नाउ इट इज ए वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। और ये हमारे लिए बड़ी हर्षोल्लास की बात है कि ये हिंदुस्तान की पद्धति है और इसको गवर्नमेंट भी अब इसको बड़े लेवल पे लेके जा रही है। और जगह जगह पे, इवन नाउ इट इज ए मैंडेटरी टू कंप्लीट द मेडिकल एजुकेशन। तब तक नहीं हो सकती जब तक योग की शिक्षा मैंडेटरी होगी, या हर मेडिकल कॉलेज में ये शिक्षा पढ़ाई जाएगी। सो दिस इज समथिंग विच इज रियली ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस बीइंग ए हिंदुस्तानी। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। अब मैं आचार्य सुमित कुमार शर्मा जी को कहूंगा कि योग के ऊपर आप सबके साथ बहुत विस्तृत जो है डिटेलिंग करें, छोटे छोटे टिप्स भी आपके साथ शेयर करें, जो आप सुबह जहां ऑफिस में बैठे, जहां आप घर में, जहां कहीं भी, इवन यू कैन डू योग एट एनी पार्ट ऑफ टाइम। योग का मतलब है ध्यान। हम अपने बच्चे को कहते हैं, बेटा रोड पार करना ध्यान से करना। दैट मीन दैट इज अ सम सॉर्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ योग का एक छोटा सा अंश है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ी एक संस्कृति धरोहर है। हमारे सबका दायित्व भी है कि इसको आगे लेके जाना। धन्यवाद, धन्यवाद जी सर। मैं फ्रंट में जाऊंगा सर, आप सर। आप सबों को नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरे को यहाँ पे बुलाया। मैम, आपकी टीम, सर, आप सबों का, कि आपने मेरे को योग के लिए यहाँ पर बुलाया है कि योग क्या होती है, योग कैसे करना, योग क्यों करना चाहिए। सबसे पहले योग में एक पोस्चर भी होते हैं, जो कि आप लोग देखो अभी जैसे बैठे हुए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई ऐसे बैठा हुआ है, कोई ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ ही होती है करेक्शन करना। जैसे भी सर ने मेरे से पहले बताया कि आसन तो सब करते हैं, सब लोग आसन कर रहे हैं, कर भी रहे होंगे, तो उस आसन को कैसे करना होता है, उसकी क्या डिसिप्लिन, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, उस आसन को बताना। पहले हम सब जब योग शुरू करते हैं, उससे पहले हम लोग एक ओम की चैंटिंग करेंगे, गायत्री मंत्र करेंगे, फिर ओम करेंगे। सब सीधे बैठ जाओ, गर्दन सीधी, गर्दन सीधी, और दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में नीज के ऊपर में रखना है। ये वो मुद्रा है जब किशन जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था ना, तो इस मुद्रा में दिया था। इसको ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा बोलते हैं हम। तो इस मुद्रा में आपको बैठना है, बैक को सीधी करना है, गर्दन सीधी करनी है, आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने का मतलब ये नहीं ऐसे, कई जने ऐसे कर लेते हैं जोर, नहीं, सिर्फ पलकों को नर्मता से, धीरे से, और कॉन्सेंट्रेट करना है बिटवीन द आईब्रो। कुछ नहीं सोचना है, अपनी थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करना है बिटवीन द आईब्रो। चिन्ह मुद्रा में आ जाओ, बैक को स्ट्रेट, गर्दन सीधी, ब्रीथ नॉर्मल, इनहेल, एक्सेल, बिल्कुल ब्रीथ को नॉर्मल कीजिए, इनहेल, एक्सेल। अब लंबी गहरी सांस को भरते हुए इनहेल। अब ओम की चैंटिंग करेंगे, 3 टाइम्स ओम करेंगे एक साथ मिलके। इनहेल, लंबी गहरी सांस,
हाँ। गायत्री मंत्र सब एक साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब दोनों पाम्स को टुगेदर करके रब करेंगे अच्छे से, जब तक ये गर्म ना हो जाए। अच्छे से रब करो इसको जब तक ये गर्म ना हो जाए। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करो। रब करने के बाद हाथों को, दोनों पाम्स को कटोरी की तरह बना के दोनों आंखों के ऊपर रखेंगे, आइस के ऊपर में, और धीरे धीरे ईयर के पास ले जाते हुए धीरे धीरे माथे से अपनी आंखों को ओपन करेंगे। हमने ओम की चैंटिंग करी, गायत्री मंत्र करा, फिर हमने ओम करा। अगर आप पहले थे और एक अलग फील कर रहे होंगे अभी आप ओम की चैंटिंग करते, अंदर आपके अंदर एक हमारे अंदर योग के अंदर एक सुपर पावर होती है जो हमें इसको ले जाने की तरफ, इसकी तरफ एक्टिव करती है, एकदम से हिट करती है। अब योग आप सब करते हैं, मैं योगों को थोड़ा पीछे ले जाता हूं। जो ये पद्धति है प्राचीन काल कई युगों से चलती आ रही है, बहुत प्राचीन है, जो कि एक ऐसा विज्ञान है जो हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है। योग ऐसा है कि योग का मीनिंग होता है जुड़ना, मिलना, लाना, आत्मा से परमात्मा का मिलन। अब कई जने जी योग होते हैं, जी मैं तो योग करता हूं। योग करते हैं जी, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं जी? मैं आसन करता हूं। बहुत अच्छी बात है जी। अब कहते हैं जी योग का मीनिंग तो आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, तो ये आसन से कैसे आत्मा के परमात्मा से हम मिल जाएंगे? तो हमारे महर्षि पतंजलि ने 8 लिम्स लिखे थे, अष्टांग के 8 लिम्स लिखे थे। यम, नियम, आसन, प्रणाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इन सब को करके हम लोग योग में समाधि तक जाते हैं। यम और नियम, बेसिकली ये जो यम और नियम जो बनाया गया है ना, ये हम लोगों के लिए बनाया गया है। कहने को तो प्राचीन काल से चलते आ रहे, ऋषि मुनि करते थे इनको। और मैं हठ योग का अगर आपको फादर बताऊं तो भोलेनाथ जी, शिव जी हैं हठ योग के, प्राचीन काल से आते आ रहे हैं। अब मैं यम और यम क्या होता है? सोच, स्वच्छ, हमारी सोचना, हमारे को किसी को चीट नहीं करना, अपने ईश्वर जिसको भी आप मानते हो उसको ध्यान से, पूरा श्रद्धा से, उसका संस्कार पूरा अच्छी तरह से उसका आशीर्वाद लेना। बट ये तो ऋषि मुनि का लिए तो नहीं था, वो तो स्वच्छ रहते थे, सुबह नियम से अपना उठना, नियम से अपना पूरा योग करना। बट जो यम और नियम ये हम लोगों के लिए बनाए गए थे। हम क्या करते हैं? हम सीधा उठते हैं सुबह और हम लोग आसन करने लग जाते हैं। भाई सुबह उठे, ब्रश करा और आसन करने लग गए। पर नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आसन करना योगा नहीं, ये भी योग होता है, पर आसन से पहले भी कुछ चीजें होती है। अपनी आत्मा, अपने मन को साफ करना, एक सच्चे मन और सच्चे दिल से योग करना। योग करना ये नहीं कि कोई जरूरी है, जबरदस्ती है कि योग करना ही करना है। अपने मन को भी स्वच्छ रखना होता है, ये यम और नियम का पार्ट होता है। कई जने होते हैं जी मेरे को तो डॉक्टर ने बोला है योग करने के लिए, इसलिए जी मैं योग करने आया, मैं बीमार हूं। जो कि अब देख रहे हैं योग के बाद, जब से हमारे कोविड आए, कोविड के बाद से सब योग में जा रहे हैं। नहीं तो जो ये हमारी योग जो प्रणाली है ये लुप्त होती जा रही थी किसी टाइम पर। आज से 10 साल पहले कोई योग नहीं बोलता था। हमारे दादा परदादा बोलते थे कि बेटा योग, उनको करते देखते थे हम लोग, जो कि ये लुप्त होती जा रही थी। किशन जी ने अर्जुन को बोला था कि भाई ये जो योग हमारी लुप्त होती जा रही है, इसको बचा के रखना है, जो युगों से चलती आ रही है। ये 4थे अध्याय में लिखा हुआ है। तो अर्जुन बोलते हैं किशन जी से कि भगवान, ए प्रभु, कि योग तो चलते आ रहा है, जब तो आप थे ही नहीं। योग तो आप मुझे अब बता रहे हो, पहले से कल जब से चलता आ रहा हो, आगे कैसे होगा? कह रहे मैं पहले भी था, योग पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। योग चलता रहेगा। योग की कोई एज लिमिट नहीं होती है। पेट में बच्चा होता है वो भी योग कर सकता है, जब पैदा हो जाएगा मरने तक भी योग कर सकते हैं। ये एक ऐसी पद्धति है। अब देख रहे हो, अब काफी सारी चीजें आ चुकी है मार्केट में, जैसे
एरोबिक्स, जिम, जी योग को भी कई डेफिनेशन दे दी, पिलाटिस, पावर योगा। कहीं आते हैं ना, मेरे पास भी आते हैं कई स्टूडेंट, ऐसा नहीं सर हमें तो पावर योगा करनी है। अच्छा जी, पावर योगा क्या होती है जी? बस उनको क्या, उनके माइंड में क्या है, योगा आसन करने हैं, उसका क्या महत्व होता है, उसका क्या फायदा होता है, बस एक कईयों ने ऐसे ट्रेंड बना लिया, पावर योगा, पिलाटेस। अगर आप उनको देखो ना तो वो भी योगा ही है। उनके आसन में जाओगे ना, जो इक्विपमेंट भी वो यूज करते हैं वो भी योगा ही है, वो भी आसन में ही आ जाते हैं। कभी आपने देखा होगा, योगा के नाम भी जानते हो, तो योगा के जो नाम है ना, कोई नाम ऐसे जो जानवरों के नाम से है। कुर्मासना, टू टाइज पोस्चर, कछुआ, क्यों जी, उसी के नाम से क्यों है ये? मयूरासन, जानवर जीव एक ऐसा वो है जो अपने आप को खुद हील कर लेता है। कुछ नहीं खाता वो, जब बीमार होता है तो खाता नहीं है वो अपने उच्च आसन में उसमें बैठता है कि जिससे वो अपने आप को हील कर लेता है। खाना छोड़ देगा वो अपने आप को हील करने के लिए। बट हम लोग क्या करते हैं जी, कोई बीमार हुए दवाई और ज्यादा खाएंगे, जो कि वो कैसे हील करता है, कुछ नहीं खा के। आसन जब भी हम लोग करते हैं उसका पोस्चर बहुत मैटर करता है। आसन में कभी भी हम लोग जोर नहीं डालते। कोई भी हम आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं या हम प्राणायाम करते हैं, ये भी हम करते हैं, तो ये जोर के साथ नहीं करते, हमें मसल को रिलैक्स होके करना होता है। आसन आया, 3rd नंबर पे जब आसन करते तो कई जने पूरे जोर से सीधा पैर पीछे ले जाएंगे, या त्रिकोणासन करेंगे सीधा बैंड हो जाएंगे। जब भी कहते हैं ना जी मैं तो योग कर रहा था कई हिसाब से, मेरे तो इंजरी हो गई, मेरे बैक में पेन हो गया, मेरे तो साइड में पेन हो गया। बट अगर आप योग को फुल प्रोटोकॉल के साथ, डिसिप्लिन के साथ करोगे तो इंजरी नहीं हो सकती। योग की डेफिनेशन क्या है? हमें एक, मैं फिट, मेरी बॉडी अच्छी है, मैं तंदुरुस्त हूं, क्या मैं फिट हूं? मेरी मसल अच्छी है जी, मैं बिल्कुल फिट हूं, सही चल रहा हूं, तो क्या मैं फिट हूं? फिट वो नहीं होता। फिट मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशल, ये सब आपकी ठीक होनी चाहिए तो आप फिट हो। इसलिए महर्षि पतंजलि ने 8 लिम्स बनाए थे हमारे, कि आप पूरे फिट हो तो आप योग करोगे। जब मैं कभी योग के लिए गया था तो मेरी भी थिंकिंग क्या होती थी, आसन करूंगा योग हो जाएगा। जब मैं पढ़ा योग क्या होता है, योग कैसे है, योग के अंदर खाना भी बहुत मैटर करता है। किशन जी ने अर्जुन से कहा था, जो ज्यादा खाता है, जो बिल्कुल नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाता, जो ज्यादा सोता है, जो कम सोएगा, उसके लिए योग नहीं है। तो हम लोगों की बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन, सब की एक टाइम टेबल होता है। ऋषि मुनि टाइम से सोते थे, टाइम से खाते थे, टाइम से उठते थे, योग करते थे। बट हम लोगों ने ना उसको चेंज कर दिया जी। अब मैम से जब मेरी बात हुई थी तो मैम ने कहा था आसन कराने तो क्या प्रोटोकॉल होता है? मैंने कहा मैम 2-2.5 घंटे पहले कुछ नहीं खाना होता, एम्प्टी स्टमक होता है। मैं बोल दूं जी योग आ जाओ करने, मैं योग कराने आ रहा हूं आप सबों को, और आप जी खाना खा के आ जाओ। और इसमें कोई जोर जबरदस्ती या आपका मन और आपके दिल से आपको योग करना होता है। बॉडी क्या है, क्या है हमारी बॉडी? एक रथ है। ये रथ चलाने वाला कौन है? इसको अंदर से कौन चलाता है इसको? ये तो रथ है, ये तो खड़ा है। जब तक मेरा मन नहीं करेगा, मैं नहीं करेगा, मैं चल लूंगा आगे? मैं तो खड़ा हूं।
सारथी जब तक नहीं बोलेगा चल भाई घोड़े आगे, तो रथ जब चलेगा ना। तो ये तो क्या है बॉडी आपकी, ये खाली एक रथ है। आपको अपने मन, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, वही आपका सारथी बनेगा और वही आपको अच्छी राह पे और अच्छे रास्ते पर लेके जाएगा। अब कोविड के टाइम से आपने देखा है, पहले कोई योग ही नहीं करता था, या हमारी गवर्नमेंट श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को योगा डे बना दिया कि जी पूरा वर्ल्ड योग बनाएगा। और अब योग डे ऐसा बनता है कि मैंने इसमें देखा कि बिल्कुल जैसे कोई फेस्टिवल हो गया, बहुत बड़ा फेस्टिवल। बट योग को करना दिल से और मन से है, जबरदस्ती से योग नहीं करना। अब मैं प्राणायाम पर आ जाता हूं, ब्रीदिंग टेक्निक। अगर इसका मैं अर्थ बताऊं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, प्राण प्लस आयम, दो पार्ट में। आप करते होंगे योग, आप जानते ही होंगे। जीवन शक्ति का विस्तार, अपनी जो आप ब्रीथ लेते हो, इनहेल एक्सहेल, रेचक पूरक कुंभक, इसको कंट्रोल करना तो भी योग होती है। मैंने योग करा, सीधा आसन कर लिया जी और उठ गया मैंने इनहेल एक्सहेल पता ही नहीं। इनहेल एक्सहेल के साथ करोगे तो उसका बेनिफिट अच्छा आएगा। कई जने कहते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स की बता रहा हूं, मैं कई साल से योग करा रहा हूं, कई आते हैं सर मैं तो 5 साल से योग कर रहा हूं और मेरे को तो कोई फर्क आ ही नहीं रहा है। मैंने कहा ठीक है जी, आप आसन्स करके दिखाओ। वो आसन्स करता है, सीधा झुक गया, खड़ा हो गया, फॉरवर्ड हो गया, खड़ा हो गया। मैंने कहा आप तो 5 साल से कर रहे हो, अगर आप बिगनर्स होते, कोई भी बिगनर्स आएगा तो उसको इनहेल एक्सहेल में प्रॉब्लम होगी। अगर आप 5 साल से कर रहे हो तो आपको तो ब्रीथ पर आना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आना चाहिए कि हाँ भी मैं, अगर मैं अप होता हूं तो मुझे क्या करना है, अगर मैं डाउन होता हूं तो मुझे क्या करना है, अगर मैं बैंड होता हूं तो मुझे क्या करना है। सब योग करते हैं। अभी सर बता रहे थे कि भाई आसन सब करते हैं, इंजरियां हो जाती है और ठीक से नहीं कर पाते हैं, वो सारा रीजन यही होता है। फोकस इसका पार्ट आता है। हमारे जो योगा होती है, ब्रीथ, कंसंट्रेशन, फोकस, बैलेंस। फोकस जब भी हम करते हैं आसन्स को, योग को, आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। योग कर रहे हैं, सोच कहीं और रहे हैं, अरे यार अभी वहां जाना, अभी मुझे ये करना, ये करना, ये करना, करते करते नीचे गिर जाएंगे, या जी मुझे भी घर पे ये काम है, मुझे ये काम है। तो उसका फोकस करना भी आपको बहुत जरूरी है। अगर आपने फोकस करा तो बैलेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा। कई जने कहते हैं सर मेरा तो बैलेंस ही नहीं बनता, मैं तो बार बार गिर जाती हूं या गिर जाता हूं। क्यों गिरते हो? एक पॉइंट, एक चीज पर जो भी आपका गेज पॉइंट है, केंद्रित पॉइंट है, उसको अगर आप देख के योग करोगे ना तो बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बट आपको ध्यान उसको देखना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं। मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे, कहता कि मेरे को अपनी वाइफ को योग कराना है। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा मैम आप कल से आ जाना। तो मैंने कहा सर आप क्यों नहीं करते? अरे सर मेरी तो योग हो जाती है। मैंने कहा जी वेरी गुड। मैंने कहा कैसे? कहता हूं ऑफिस के 4 चक्कर काटता हूं, बैठता हूं, उठता हूं, योग हो गई। तो मैंने कहा फिर ये क्या करने आ रही है मेरे पास में? मैंने कहा जब आप ऊपर नीचे चक्कर काटते हो या बैठते उठते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है उस टाइम? वो फाइल लेके ऊपर जा रहा होता हूं, फाइल लेके नीचे आ रहा होता हूं या लिख रहा होता हूं। मैंने कहा आप इसको योग समझते हैं? मैंने वो आपका दिनचर्या है, वो आपका काम है जो आपको करना है। योग ये नहीं होता कि
चल रहे हैं फिर रहे हैं, योग हो गया। अगर आप सिटिंग में भी, ऑफिस में भी हैं तो भी योग कर सकते हो। 2 मिनट 3 मिनट बैठे हो, सुबह आए ऑफिस में बैठे, इनहेल एक्सहेल भी करा आपने, थोड़ा हाथों को भी घुमाया, ये भी हो, बट मन से। अभी आप ऑफिस में यहाँ पर जॉब करते हैं, घर से आते हैं, कोई मिलता है तो मन से करते हैं, जब भी तो काम जल्दी होता है। या आप आए घर से सीधा उठ के कर दिया, काम हो गया, उसमें भी तो मन लगाते हैं, जब भी आपका काम होता है। ऐसे ही योग है, और योग हम सबको करना चाहिए। कोविड के टाइम पर आपने देखा था, जब कोविड आया था तो कोई दवाई नहीं थी। डॉक्टर क्या बोलते थे? ब्रह्मरी करो, अनुलोम विलोम करो, है ना, या पंप होता था इसमें फूंक मारो, लंग्स देखो। हार कर क्या आया था? योगी। जब सब हार जाता है लास्ट में योगी आता है। डॉक्टर खुद बोलता है, अगर मैं थोड़ा आउट हो जाऊं, लाइफ स्टाइल पे चले जाऊं, आज की जो बीमारी, डायबिटीज ले लो, बीपी ले लो, थायराइड ले लो, डॉक्टर क्या बोलता है? भाई दवाई तो चलती रहेगी, पर यह है कि आपको योग भी करना पड़ेगा, या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको। यही तो बोलता है। यही बोलता है, ले भाई 2 टैबलेट सुबह खा, 2 प्लेट शाम को खा, तू ठीक हो जाएगा। जरूर बोलता है कि वो योग करो, प्राणायाम करो। वो ये नहीं बोलेगा मेडिसिन खा लो हो गई ठीक। इवन अब हॉस्पिटल में भी जाओगे ना तो योग के पोस्टर लगे हैं। अब सफदरजंग मेडिकल भी जाओ तो वहां योग के पोस्टर लगे हैं। पहले नहीं होते थे, अब बहुत पोस्टर मिलेंगे। इवन डॉक्टर भी इस लाइन में है कि योग करना चाहिए। एलोपैथी के कई ऐसे डॉक्टर हैं जो अब योग में भी हैं। योग हम लोगों को करना चाहिए। योग सबके लिए है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। जी मेरा बच्चा तो 5 साल का योग कर लेगा। मैं कह रहा हूँ पैदा होते के साथ ही वो योग करने लग जाता, हाथ पैर चलाने लग जाता, क्रॉलिंग करने लग जाता है, वो भी योग है। जो गुरु होते थे पहले, योग गुरु जो 100 साल जीते थे, वो योग करते रहते हैं। रिसेंटली मैं आपको बताऊं, अभी एक अवार्ड मिला था शिवानंद, राष्ट्रपति भवन में उनको अवार्ड दिया गया था। योग गुरु हैं वो, और कितने साल के थे, और उसके बाद भी वो नीचे झुक के खड़े हुए थे। आजकल की जनरेशन को बोल, तू लेग क्रॉस पोजीशन में बैठना, काग आसन में बैठना, नहीं बैठ पाएगा, बैठ ही नहीं पाएगा वो। जब भगवान पैदा करता है ना, तो मैं ना बहुत अच्छा सुंदर बना के पैदा कर, 2 आंख, आईज, नाक, कान सब सुंदर बना के देता है जब पैदा होते हैं। बाय डिफॉल्ट कोई हो वो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज तो बहुत सुंदर बना के भेजता है। आंखें भी देगा, कान अच्छा सुनोगे, देखोगे, बोलोगे, हाथ पैर चलाओगे। जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं ना, जब बीमारी लगने शुरू, ए भगवान तूने क्या कर दिया भगवान को बोलने लग जाते हैं। जबकि खराब कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं खराब, हम खुद ही तो करते हैं। लेट सोना, लेट खाना खाना, सुबह लेट उठना। हमारी बॉडी की भी तो एक फंक्शंस है, वो भी तो सोते हैं, उनको भी तो रेस्ट चाहिए होता है, उनका भी तो एक टाइम टेबल है। हम अपने हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देते हैं, पूरा काट देते हैं। यस सर, कि ब्रेकफास्ट हमको 6 से 9 के बीच में, 7 से 9 के बीच में करना चाहिए, लंच हमें इसके बीच में करना चाहिए, बट नहीं, हमारा तो ब्रेकफास्ट जो 10-11 बजे चलेगा, खाना तो डिनर तो रात को 10 बजे चलेगा। वो कहाँ से डाइजेस्ट होएगा? यही होता है आज की डेट में। क्यों? किसी से पूछो, अरे यार टाइम ही कहाँ है मेरे पास। टाइम तो आप ही को निकालना है ना। जब भी हम लोग, क्या बीमारियां आ रही है? थायराइड आ रहा है, डायबिटीज हो रही है ना, विटामिन डी की भी कमी हो रही है। क्यों? हम लोग एक कमरे में सीमित रह जाते हैं, बाहर ही नहीं जाते। आज की डेट में अगर देखा जाए ना, तो विटामिन डी की कमी क्यों कम होती है? धूप ही नहीं मिलती, हम विटामिन खाते ही भी नहीं है, हमारा खान पीन भी ऐसा हो गया है। बट अगर हम योग करें, नियम से योग करें, मन से तन से योग करें, तो बहुत इफेक्टिव है। ये मत सोचो शरीर, हर उसके लिए, मेंटली, फिजिकली, सोशल, सबके लिए योग आप सबको करना चाहिए।
मैं अब आपको योग कराता हूँ 2-3। पहले सीधे बैठ जाओ, आप सारे सीधे बैठ जाओ। जैसे आपके पास मैं कहता हूँ टाइम नहीं है, घर पे जी सुबह सुबह जल्दी आना होता है, ऑफिस में 2 मिनट का टाइम, आके बैठ गए। एक बात, कभी भी ऑफिस में जब भी आप आते हो ना, कॉन्टिन्यूअस चेयर पे मत बैठना। 15 मिनट में या 20 मिनट में उठ के सिर्फ अपने चेयर का राउंड लगाना और बैठ जाना। कभी लाइफ में लोअर बैक का इश्यू नहीं आएगा। हम नॉन स्टॉप बैठे रहते हैं ना, मेरी लिम्बर्स होती है सारी, ये दबी रहती है, इसको आप दबा के रख देते हो बोन्स को, कहां से फ्लेक्सिबल हो, कहां से हिलेगी वो। फिर क्या होता है जी, डिस्क बल्ज हो गया। मेरे पे एक यूएसए से एक लेडी आई थी, वापस चली गई, डिस्क बल्ज, वहां पे उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया था। तो वहीं के किसी ने बोला तुम योग करो जाके। मेरे पास 2 महीने योग करा था, मेरे पे उनकी रिपोर्ट नहीं था, सारा दिखा था, ठीक होके गई। और डॉक्टर ने कहा तुमने करा क्या ये, वहां से उसका कॉल आया मेरे पास में, ये तुमने करा क्या? सर मेघना आपने करा क्या? कहते कुछ नहीं, मैं तो योग करती थी वहां पर। कहता आपका तो ऑपरेशन भी नहीं होना, और सिर्फ योग से। कुछ नहीं करना, आप बैठे हो, नॉन स्टॉप नहीं बैठ, 15 मिनट के बाद खड़े हुए, ये सपोज करो चेयर है, ऐसे राउंड लगाना है और बैठ जाना है, बस इतना तो हर कोई कर सकता है। सेकंड, सर्वाइकल, ज्यादा टाइम ऐसे में रखना, कोशिश करो ऐसे होने की भी, बैक को सीधी रखने की, ज्यादा ना झुके। ये आसन है, ऐसे बैठना चाहिए बैक को सीधा करके। आप ऑफिस में आए, बैठे, आंख बंद करी, ध्यान लगाया, ओम करा, गायत्री मंत्र करा, नी भी करा, कोई नहीं, सिंपल बैठे, थोड़ा सा ध्यान लिया, बॉडी जो आप चल के आए हो घर से यहां तक, जो आपकी सांसें चल रही है, ब्रीथ चल रही है, उसको नॉर्मल करो पहले। हम क्या करते हैं, फटाफट बस में या गाड़ी में बैठे और आगे और काम करना शुरू कर दिया। हार्ट क्या कर रहा है, पंप तेज, उसको आपने रेस्ट दिया? 2 मिनट 1 मिनट बैठ के ब्रीथ को नॉर्मल करो सबसे पहले। आपकी अपनी लाइफ है ये, आपकी अपनी बॉडी है, इसकी रेस्पेक्ट करोगे ना तो वो भी आपकी रेस्पेक्ट करेगी। ब्रीथ को नॉर्मल करो, दोनों हाथों को सीधा करके, हाथ सीधे करे, बैक सीधा रहा, फिंगर्स किस लिए? आपका कंप्यूटर पे लिखने में काम रहता है। ये 1 थम्स के अंदर में 1 2 3 4 देखो करके, और अभी मुझे फील बताना 20 काउंट तक, 5 6 टाइट करके, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब देखो आपके हाथ कैसे लग रहे हैं, फिंगर्स कैसे लग रहे हैं आपके, यहाँ पूरा टाइट नहीं लगा ना, ब्लड चल रहा है ना। 2-3 राउंड इसके करना। क्यों? आप सिटिंग जॉब पर है, आपको कंप्यूटर पे बैठना होता है, आपको लिखना होता है। थोड़े टाइम में क्या प्रॉब्लम आती है, फिंगर्स के टाइट्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपको फिंगर्स में पेन होने लग जाएंगे, जो कि मेरे पास आते हैं क्लाइंट। रिस्ट, सिंपली इसको कवर करेंगे और इसको राउंडनेस करना है रिस्ट के लिए। 10 काउंट 20 काउंट, बैक सीधी रहेगी। फिर इसको रिवर्स में, रिलैक्स। अब देखोगे यहां से आपको रिलीफ आएगा रिस्ट पर। जिसको सर्वाइकल होता है, चेयर पे बैठ के सिंपली नेक को अप करना है लाइटली। देन किसी के गर्दन में पेन हो रहा होता है, कई बार आप करते हो काम ऐसे ऐसे करते हैं ना रिलीफ के लिए, अप रख के हाथों को, जैसे सर ने अभी पहले हाथ रख लिया हाथ पाम फेसिंग अप रखना है, जैसे लाफिंग बुद्धा का हाथ होता है, पाम फेसिंग अप होता है ना, ठीक है। देन आप इनहेल करते हुए चिन को ऊपर उठा के रखना है 10 काउंट तक, 3 4
5 6 7 8 9 10। एक्सेल, रिलीज। अब देखो, या बैठे बैठे कर सकते हो कि आपको बात की जो प्रॉब्लम है आपको फेस ना करनी पड़े। चेयर पे खड़े हो गए, लोअर बैक स्टिफ हो गई आपकी, इसको बोलते हैं अचक्रासन, अर्ध चक्रासन। आप लोग बैठे हैं, चेयर पे खड़े होना है, चेयर पे कहीं इधर उधर नहीं जाना कि योगा मैट लाने हैं जी, मेरे को ये करना है, नहीं, कुछ नहीं। चेयर पे सिंपली खड़े हो जाओ, अपना हाथ ऐसे या फिर ऐसे, सिंपली ऐसे भी रख सकते हो, बैक के ऊपर रखना है आपको, ऐसे या ऐसे। दोनों पैरों को एक दूसरे के पैरेलल करके इनहेल करते हुए इसको पुश करना है अर्धचक्रासन में, सिंपली चिन को अप करके 10 सेकंड तक, 7 सेकंड तक होल्ड करना है और ब्रीथ को माउथ को बंद करके नोज से इनहेल एक्सहेल करते रहना है और फिर देन अप। एक बार आप सारे खड़े हो जाओ, एक बार इसको करके देखो, फिर इसकी फील देखो। आप बैठे हो 15-20 मिनट, पता नहीं कितना टाइम हो गया होगा। हाथ या तो ऐसे रखो या ऐसे रखो, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इनहेल करके सिर्फ 7 सेकंड तक होल्ड करेंगे हम लोग। इनहेल, होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7। एक्सेल, सीधे आ जाओ। सेकेंड राउंड, इनहेल 1 2 3 4 5 6 7। एक्सेल, लास्ट राउंड करेंगे। थोड़ा गर्दन पीछे नहीं ले जानी है, कई जने सिर्फ गर्दन ले जा रहे हैं। अपर बॉडी, इसको यहां से पुश करना है, पुश करके ये नी सीधे रहेंगे और पीछे लेके जाना है, ज्यादा भी नहीं लेके जाना, जोर भी नहीं डालना है। चलिए, इनहेल 1 2 3 4 5 6 7। एक्सेल, रिलीज। अब देखो, सीधे खड़े हो जाओ, नॉर्मल। बैक पे लोड आया आपके, खिंचा, रिलीफ मिला। बस यही करना है आपको, कॉन्टिन्यूस मत बैठना। कहते हैं ना डिस्क बल्ज हो गया जी मेरे, तो लोअर बैक में पेन हो रहा है, वो एक ये रीजन होता है क्योंकि हम लोग कॉन्टिन्यूस बैठे रहते हैं। अगर हम ये खड़े खड़े बैठे चेयर पे भी कर लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत है। हाथ दोनों सीधे करें, बैठे बैठे मतलब खड़े होके अपने चेयर पर ही ये करें। अप साइड्स के लिए ऐसे सीधा करा हाथ को, ये 1। अपर बॉडी मूव करना है, लोअर मूव नहीं करना है, कट्टी चक्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपर बॉडी मूव करनी है, लोअर है ना मेरा वेस्ट, इसको नहीं करना। ये देखो, अगर हम रोज आके ऑफिस में जब आएंगे बीच में आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद इसको कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी? बताओ। रिलीफ कर लिया ना आपने, 2-3 सेट इसके आपने करे। इसको, जिसको लोअर बैक का भी पेन है ना, कहते जी मेरे को तो सीवियर पेन है, वो भी कर लेगा। लोअर बैक वाला भी कर सकता है, कोई नहीं सर्वाइकल है वो भी कर सकता है। ये नहीं जी मेरे तो लोअर बैक में जी मैं कैसे, वो फॉरवर्ड बेंडिंग उसके लिए अवॉइड होती है, बैक बेंडिंग अवॉइड नहीं होती है। सर्वाइकल वाले के लिए भी बैक बेंडिंग कर सकता है, फॉरवर्ड बेंडिंग बिकॉज क्योंकि उसके ऑलरेडी पेन रहता है। आपको है, मुझे लग भी रहा है, नहीं है? अच्छा, तो ये उनको ही कराना, ये कर सकते हैं वो इजीली। उनको 2-3 बार बोलो कराने के लिए। मैं भी डेमो भी बताऊंगा लोअर बैक के लिए और डायबिटीज वालों के लिए, ये मैं बताऊंगा। और जो वंस प्रॉब्लम होती है पीसीओडी, इसका भी मैं बताऊंगा। अगर हम इसको दिन में 2-3 बार भी करेंगे तो बहुत रिलीफ मिलेगा हमें। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब देखो आपको कैसा फील हुआ। बैठा लगा मैम? जब से आप बैठे हो जी सर तो बोले जा रहे, तो बोले जा रहे, तो चुप ही नहीं हो रहे भाई। हमारी तो पीठ भी अकड़ गई। अब मैं आपको 2-3 आसन और बताऊंगा। पहले जब भी हम लोग, जैसे भी आप खड़े हुए थे, है ना, इसका क्या पोस्चर होता है?
जब भी हम खड़े होते हैं ना, लोअर बैक पेन होता है, साइटिका का पेन होता है, नी का पेन होता है, पोस्चर हमारा बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। पोस्चर से भी हमारे लोअर बैक में पेन आता है, सर्वाइकल में पेन आता है। अगर हमारा पोस्चर और हमारा खाना पीना ठीक है ना, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर प्रॉब्लम है भी तो भी सॉल्व हो जाएगी। हम मोस्ट ऑफ दी आपने देखा होगा, कहते जी मेरे राइट साइड में डिस्बल है, मेरे यहाँ पे साइटिका यहाँ से पेन होता है राइट से, कोई कहता है मेरे लेफ्ट से होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये तो मैंने रिलीफ कर दिया, इस मसल को मैंने दबा दिया, बल बनता चले जाएगा। क्यों? मेरे पोजीशन ये बन चुकी है मेरी, वो जब उसको पेन होने लग जाएगा फिर वो दूसरी साइड पे लोड ज्यादा देने लग जाते हैं। पोस्चर बहुत मैटर करता है, बैठने का, उठने का, लेटने का, खड़े होने का बहुत मैटर करता है। अगर हम खड़े होते हैं, स्ट्रेट खड़े होना चाहिए, कभी भी लेफ्ट ऐसे या राइट ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए हमको। जब भी आप जब योग आसन करोगे ना, तो ऐसे इस पोजीशन में खड़े रहना है। दोनों जो आपके हाथ है ना, जो आपकी थाई के साइड में ऐसे रहेंगे, पाम ऐसे खुले हुए, उंगली फिंगर्स खुली रहेगी, ठीक है। बैक आपकी सीधी रहेगी, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स मसल्स है ना, ये दोनों स्ट्रेच रहेंगे, और चिन बिल्कुल पैरेलल रहेगी ग्राउंड के। हम लोग कैसे खड़े हो जा, अगर हम ऐसे खड़े रहें तो देखा होगा आपने, ऋषि मुनि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो हमारे बाबा दादा होते थे उनको भी बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट बैठे रहते थे। उनके पोस्चर कभी देखना, अगर आप कभी याद हो तो आपको। ये नेक्स्ट, अब मैं सबसे पहले आपको इस पोजीशन में आपको खड़े रहना है। जब भी आप आसन करते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं समस्थिति। चलो अब मैं आपको थोड़ा डिजीज के ऊपर चले जाता हूँ। मैं सबसे पहले मैं एक डिजीज लेता हूँ, डायबिटीज़, ठीक है। बैठ जाओ। डायबिटीज आज की डेट में ना कॉमन बीमारी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारा खाना पीना ऐसा हो चुका है, हमने बहुत गड़बड़ कर रखा है खाना पीना, लाइफ स्टाइल हमारी बिल्कुल अलग हो चुकी है, ठीक है ना। मैंने जो पहले भी आपको भी बताया ही था, अगर आप जाओगे तो वो दवाई देगा, या तो बोलेगा ज़्यादा घूमो फिरो, पसीना निकालो, या योग करो जाके। योग में भी एक दो आसन आप कर लोगे ना, ये एक आसन भी अगर इसको 2-3 बार कर लोगे दिन में, वो भी आपके लिए बहुत है। इसको बोलते हैं मरीची आसना, ट्विस्टिंग पोस्चर। सबसे पहले जब भी हम सिटिंग में बैठते हैं ना, या तो लेग क्रॉस पोजीशन में बैठना होता है, सिंपल बैक को सीधा करके, जो कि आज की डेट में बैठना बहुत मुश्किल है। कोई यंग जनरेशन तो बैठ ही नहीं सकती, 90%। वो पैरों को ऊपर उठा लेगी जी, कहेंगे जी पहले मेरे को सीट ला दो तो मैं बैठूंगा, गद्दा ला दो। उसमें कैसे बैठना होता है? पैरों को सीधा कर लो। जो नहीं बैठ सकते, जो लेग क्रॉस पोजीशन में सिंपल ऐसे बैठ के पीछे सपोर्ट भी ले सकते हैं, या सिंपल ऐसे हम बैठ सकते हैं, ठीक है। राइट नी को बेंड करना है, ये मैं बता रहा हूं डायबिटीज वालों के लिए, ठीक है। राइट नी को बेंड करके, ये जो भी आपका लेफ्ट है बेंड करा आपने, ठीक है। लेफ्ट हैंड को पीछे रखना है, इनका लेफ्ट है इसलिए, और इसको अपोजिट होल्ड करना है शीन बोन से। अब कई जने कहते हैं सर मैं तो शीन बोन तो पकड़ ही नहीं सकता, या नहीं पकड़ नहीं सकती, नहीं हाथ ही नहीं जाएगा, मैं तो बहुत अकड़ी हुई हूं। कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ एल्बो को बेंड कर लेना है ऐसे, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था आपको? ब्रीथ का भी बताया था, इनहेल और एक्सेल। जब इनहेल करके, इनहेल नोज से ही करना है, माउथ को बंद रखोगे जब भी हम आसन करते हैं। जब सांस छोड़ना है, इसको ट्विस्ट करना है, इसको प्रेस करना है नी पर, और इसको ट्विस्ट करना है। अब देखो ये ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा? मेरी पनक्रियाज है ना, वो स्ट्रेच होएगी, इंसुलिन बनेगी। क्या होता है? वो वर्क करना ही तो बंद कर देती है, इंसुलिन ही तो नहीं बनाती। और जो खिंचेगी तो वो, जब वो खिंचेगी तो अपना इंसुलिन बनेगा और डायबिटीज से छुटकारा भी मिलेगा। ऐसी सेम 10 सेकंड तक, 5 सेकंड तक। दूसरा नंबर, कभी जोर मत लगाना, मैंने पहले भी बताया है, जोर मत लगा के मत करना। बिल्कुल इजी, देखो सिंपल है ना। कोई जोर लगा रहे हैं, कई जने होते हैं ना बिल्कुल जोर से कर देते हैं, नहीं, स्लोली करना, धीरे धीरे। इनहेल एक्सेल, सांस को छोड़ोगे तो ट्विस्ट करना है, फिर सांस को छोड़ोगे ट्विस्ट करना है, सांस को छोड़ोगे ट्विस्ट करना है, और माउथ को बंद रखना। ऐसे 2-3 बार सुबह कर लो और शाम को, इसको करो आप।
और जो आपकी डाइट 10 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड, बट जोर मत लगाना ज़्यादा कि आप ज़्यादा जोर लगाओ। मरीची आसन, ट्विस्टिंग पोस्चर। और जब चेंज करेंगे सेम ऐसी लेग को चेंज करा, ठीक है, सेम हैंड को पीछे रहेंगे, अपोजिट हैंड से होल्ड करना है, क्योंकि ट्विस्टिंग कर रहे हैं ना हम लोग, अपोजिट हैंड से होल्ड करना है इसको। ठीक है, एक ये, एक मैं आपको बताता हूं लेडीज का जो पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। सीधे बैठ जाओ उधर को ना, दोनों फीट को ज्वाइन करना है, दोनों हाथों से पकड़ना है। फर्स्ट बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, फीट को दोनों हील को पेरियम के क्लोज करना होता है एज पल एज पॉसिबल। हाँ, ये दर्द होएगा जब तो पेल्विक फ्लोर मसल खींचेंगी ना। हाँ, वो थोड़े फॉर द टाइमिंग होता है, उसके बाद वो मसल्स को आदत, वो खिंच रही है ना, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि आदत ही नहीं होती है। हम योग भी क्यों छोड़ देते हैं, कई बार किसी को दर्द हो जाता है, बट उसको स्लो करोगे, प्रॉपर करोगे, नहीं होगा, फोर्थ टाइम में ठीक हो जाता है। 20 सेकंड तक, 30 सेकंड तक 2-3 राउंड करने हैं इसके, अप एंड डाउन। बैक को सीधा रखना है, नहीं ऐसे रखो, बैक सीधी रहेगी, चिन अप रहेगी लाइटली। करते क्या है, कई जने करने के तरीके बता रहा हूं, इसको तो नॉर्मल कर लेंगे और बटरफ्लाई करना, बाप बटरफ्लाई करो, ऐसे करेंगे। हाँ भाई क्या काम है, अच्छा था, वो बना ले भाई, वो बना ले, हो रहा है, हो रहा है। फिर बोलते हैं जी बताया तो था, फायदा तो कुछ हो नहीं रहा। अगर मैं इस बैक स्पाइन को सीधा करूं, ठीक है, चिन को बिल्कुल पैरेलल रखूं और अप एंड डाउन करो। अब बताओ स्ट्रेच कहां आ रहा है, लोअर बैक पे आ रहा है। अब इसको वैसे तौर पे करो नॉर्मल, अब करो, अब देखो कहां लोड पड़ रहा है, वो पोस्चर आ गया। क्योंकि हम लोग आसन जब करते हैं ना तो प्रॉपर नहीं करते, और इनहेल एक्सहेल करते रहो माउस। जब हम एक्सहेल करते तो क्या होता है, मैंने ब्रीथ भर ली, एक्सहेल में तो मसल मेरी रिलैक्स होती है, वार्म होती है। अगर मैं इनहेल एक्सहेल करके नहीं करके मैं सीधा ही बैंड कर लूं तो जाऊंगा ही नहीं, अरे भाई जा ही नहीं रहे। तो अब मैं इनहेल एक्सहेल, धीरे धीरे आपकी जो मसल स्क्वीज होती चली जाएगी और आप बैंड होते चला जाओ ऑटोमेटिकली। इसी में इसका एक और पार्ट है, एल्बो को ग्रॉइन के ऊपर रखना है, फीट को दोनों हाथों से पकड़ना, ठीक है, और फीट को थोड़ा सा खोल के रखना है, जस्ट लाइक ओपन बुक, ठीक है। चेस्ट को अप रखना है ऐसे करके, शोल्डर को ओपन रखना है। ध्यान देना ये वाला, मैं पहले दोबारा बता रहा हूं, बैक आपकी सीधी रहेगी, कर्व मत बनाना। थोरोसिस बोन ऑलरेडी हमारी कर्व होती है ना, हम उसको और कर्व बना देते हैं। उसी से क्या होता है, हमारे लोअर बैक में पेन आता है जब हम आसन करते हैं। कई जने कहते हैं जी मेरे तो लोअर बैक में पेन आ जाता है, क्यों, उसकी बैक तो सीधी होती नहीं, वो सारा लोड ही लोअर बैक से लेता है। अगर मेरी स्पाइन स्ट्रेट है, मैं स्ट्रेट हूं और मैं ऐसे सीधा जा रहा हूं तो बता लोअर बैक पे आ रहा है, मैं कहां जा रहा है, मेरा हैमस्ट्रिंग पे आएगा। ये शॉर्ट होती है, इसलिए हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पाते हैं। कई जने कहते हैं यार मैं तो मोटा हूं, मेरा पेट है, पेट झुकने नहीं देता, ये गलत है। जब आप बैंड होते तो देखो लोड कहां पड़ता है, आपके लोड हैमस्ट्रिंग पर आता है, पेट पे नहीं आ रहा है जी, पेट झुका रहा हूं तो पेट बीच में आ रहा है, आपकी हैमस्ट्रिंग शॉर्ट है, यहीं तो पेन आता है, जब भी तो मैं झुक नहीं पाता, यहीं रुक जाओगे आप। अगर मैं स्पाइन को स्ट्रेट करके करूंगा ना तो आप देखना हैमस्ट्रिंग पे फुल लोड आएगा, लोअर बैक पे आएगा ही नहीं। अब देखो इनकी स्पाइन स्ट्रेट है, इसका दोनों बताऊंगा मैं भी। अब इनहेल करा, इनहेल करके याद रखना योगा के अंदर जब भी आप बैंड करोगे ना, मैम आप जैसे मम्मा को बताओगे, जब भी बैंड करोगे तो सांस को छोड़ना है, या मैं साइड से बैंड करूं या मैं फॉरवर्ड बेंडिंग करूं, ये ध्यान रखना। एक्सहेल करना है, सांस को भर के पूरी प्राण वायु, प्राण शक्ति है ना, जीवन शक्ति, इसको पूरा ऊपर तक भर लो, फिर धीरे 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 इसको छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। विद इन 10 डेज के अंदर 5 डेज आप खुद देखना, अगर जिसके हाथ नहीं पहुंचते हैं ना, कल से प्रैक्टिस करना, फिर बोलोगे हाँ जी जो किसी ने बताया था और वाकई में प्रॉपर जा रहा हूं मैं, तो 10 डेज के अंदर टच करने लग जाओगे। सांस को भरा मैंने, एल्बो को ग्राइन के ऊपर रखा,
शोल्डर को ओपन रखा, बैक को स्ट्रेट रखना। अब सांस को छोड़ते हुए माउथ को बंद और नीचे जाना, चिन को ऊपर उठाते हुए। अब देखो, अब ये नीचे गए हैं, क्या हुआ है, इन्होंने एल्बो से ग्रॉइन को स्ट्रेच करा है ना, स्ट्रेच करा है, और अब ये नीचे जा रहे हैं सांस को छोड़ते हुए। चिन नहीं कर सकते तो नोज को ऐसे नीचे करके ले जाओ। अब ये हो गया, क्या हो गया, पेल्विक फ्लोर पूरी स्ट्रेच हुई है। बस इनहेल अप। अब देखो बैक सीधी है। अगर मैं अब इसको कर्व करके करूं, कर्व, अब नीचे बैंड होना। अब बताओ लोड, ये देखो कहां गया, ये गया, वो जो बैंड जैसे नॉर्मल, ये देखो आ गया ना ये जगह पर। तो ये चीजें योग में बहुत जरूरी है कि योग हमें कैसे करना चाहिए। योग एक ऐसी है जो आपको कई बीमारी से दूर कर देंगे बिना दवाइयों के। अगर दवाई ले भी रहे हो तो छूट जाएगी। देखो, हाँ, देखो, अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं तो योग भी कर रहा हूं तो दवाई भी छोड़ दोगे आप। दवाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी दवाई ले रहे हो लेते रहो, साथ में योग करते रहो। खुद दिन में आप देखोगे अगर ज्यादा एमजी की ले रहे हो ना, एमजी कम हो जाएगी। Body will respond when you are clubbing a yoga with the medicine. What happens? Your body will respond in a such a way. The moment when you go to see a doctor, endocrinologist or diabetologist, he himself will give you an idea कि अब जरूरत कम है तो वो कम कर देगा। Why it is a कम, वो नहीं, उस पे नहीं जाने का, वो नहीं जाएंगे। But why it is a come? Because you did a change, a slight change in your lifestyle. That's why it is. अब एक लास्ट और बताता हूँ, जिनको बीपी हाई रहता है, लेट जाओ, सेतु बंदासन लेट के, नी को बेंड करो, पाम फेसिंग डाउन, ठीक है। अब देखो सिंपल है, ये लोअर बैक वाला भी कर सकता है, इसको लोअर बैक वाला भी कर सकता है इजीली। ये आसन जितने भी बता रहा हूँ सिंपल है, इसमें कोई आपका एफर्ट नहीं लगेगा ज़्यादा, या कोई ऐसा आसन नहीं है जो आप नहीं कर सकते, सब कर सकते इस आसन को। आपने दोनों फीट को क्लोज करा, थोड़ा सा इसमें गैप रखना है, ठीक है, क्लोज भी नहीं करना है, ठीक है। पाम फेसिंग डाउन रखना है और इनहेल करके हिप्स को अप करना है, मैक्सिमम अप, इतना अप करना है कि आपकी जो चिन है, चेस्ट बिल्कुल टच हो जाए, ठीक है। मैंने लोअर बैक को उठाया ऊपर, क्या हुआ, लोअर बैक का भी आया और मेरे चेस्ट के जाए, स्प्रे सिस्टम कैसे खुल गया, पूरा का पूरा चेस्ट लंग्स, मेरे फ्लो मेरा सही हो गया, रुकावटें खुल रही हैं। इनहेल करते सर, इनहेल करके एक्सेल डाउन, क्योंकि मैंने क्या बताया, इनहेल कब करते हैं हम, प्राण को भरते हैं ना ऊपर। अब इनहेल पे क्या कर रहा हूं मैं, इसको भर रहा हूं पूरा। अब 10 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा, तो ये नहीं कि ब्रीथ रोक लोगे, होल्ड मतलब आसन में होल्ड, इनहेल एक्सेल करना है, 1, पंप करना है उसको, 2, फिर एक्सेल डाउन। इसको 2-3 बार करो, इसके बहुत बेनिफिट्स है सेतु बंदासन के, बीपी भी, स्टमक भी, लोअर बैक भी, इसके बहुत बेनिफिट्स है। एक लास्ट आसन, See, this asana is very, very important. If you go to see America, वहाँ के एक renowned gynecologist डॉक्टर आर्नोल्ड केजिल, जिन्होंने ये आसना स्पेशली वो प्रिस्क्राइब करते हैं फीमेल की बहुत सारी प्रॉब्लम लाइक यूट्रस प्रोलैप्स, या पीसीओडी, या पीसीओएस, या फिर जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या मेल के अंदर प्रोस्टेट प्रॉब्लम, बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं, तमाम चीजें भाई, या यूरिन इनकंटिनेंसी कि यूरिन कंट्रोल नहीं होता, हल्का सा स्नीज किया, खांसी किया, यूरिन पास, this is the asana which you can do it regularly. All these problems, as I said, in a male prostate का issue, female के अंदर जितना भी pelvic floor की problem है, it will go out from your body
you perform this asana every day. This is called KEGEL, Kegel exercise. और ये गायनोकोलॉजिस्ट यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं, do Kegel this exercise. It is nothing but सेतु बंध आसना. एक लास्ट और बताऊंगा, लोअर बैक का इशू भी बहुत है। आप लोग जैसे बैठे रहते हो, कईयों को लोअर बैक का इशू, साइटिका का प्रॉब्लम होती है ना, उसके आसन बताऊंगा 2 और ये लास्ट है। उल्टे लेट जाओ भुजंग आसन में, हाइपर एक्सटेंशन, सिंपल बताऊंगा। इसको हम ना मतलब 2-3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं आसन को, मैं सिंपली वाले बता रहा हूँ। इसको नीचे रखना। अभी जैसे कि सर पता है, नागपाल सर का भी वैसे फ़ोन आया था कि इनकी वाइफ को, तो मैंने उनको भी वीडियो बना के वहाँ भेजी थी, और उनका इवन कॉल आया था मेरे पास में कि सुमित तूने ऐसा बताया कि मैं तो बिल्कुल रिलीफ हो गया है, एकदम ठीक है। वो सिंपल करना है, ये नहीं कि ऊपर उठना है झटके से, बिल्कुल भी नहीं। एल्बो को नीचे ही रखना है, पाम को डाउन रखना है, ठीक है, और सिर्फ चिन को ऊपर उठाना है। चिन, अब ये देखो, इनहेल करके एल्बो हमारी नीचे है, सिर्फ हम चिन को ऊपर उठा रहे हैं। अब देखो इन्होंने चिन को उठाया, पूरा स्ट्रेच आ रहा है। इनहेल करके एक्सेल रिलीज करना, ये देखो, अगेन इनहेल करना, चिन, एक्सेल। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, कभी एकदम से ऊपर मत उठना। लोअर बैक का इश्यू होता है ना, क्या करते हैं एकदम से ऊपर उठ जाते हैं ना, वो भी गलत होता है। स्टेप टू स्टेप इसको करोगे, देखो इजी है, सिर्फ नेक को ऊपर उठाया ना। ट्राई करना है इसको सुबह, आप लोग देखना, एक एक पॉइंट को देखना आपको कैसे स्ट्रेच हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप, ये 2-3 बार करा आपने, इनहेल एक्सेल, या 5 सेकंड अप करके, इनहेल करके अप करके करना, नीचे करके एल्बो को नीचे होल्ड कर लिया, 5 सेकंड 10 सेकंड नीचे रख रहा। फिर देन अब सेकंड स्टेप क्या आएगा, दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे करना, हाफ 90 डिग्री बेंड करना है एल्बो को। अब इनहेल करते ऊपर उठो, एल्बो को 90 डिग्री बेंड रखना है, और ऊपर उठो, और ऊपर, एल्बो नीचे टच रहेगी। बस पहले मैंने क्या करा, मैंने तैयारी करी, प्रिपरेशन करी ऊपर उठने की। अगर मैं ये डायरेक्ट उठूँ तो मैंने पहले अपने आप को, मसल को रिलैक्स करा, थोड़ा उसको स्ट्रेच करा, धीरे धीरे उठाने के लिए। मैं इस पोजीशन में आया, करना एक बार। अब देखो मैं इस पोजीशन में आने के बाद, अब आपने देखा होगा, ये देखो और ऊपर उठाए, और मेरी स्ट्रेच हो रही है, पूरी वार्म हो रही है, मसल खुल रही है। रिलीज, इनहेल एक्सेल, इनहेल पे अप, एक्सेल पे डाउन। ये मैं आपको देखो बार बार बता रहा हूं, कोई भी आसन करते हो ना, इनहेल एक्सेल जरूर करना, एक्सेल पे डाउन, इनहेल पे अप, ये बहुत जरूरी है ब्रीथ, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप, अब धीरे धीरे एल्बो को सीधा करेंगे, हाइपर एक्सटेंशन, भुजंग आसन। ऐसे मैंने पहले हल्का सा अप करा, उसको थोड़ा, उसको आगे के लिए एक्टिवेट करा, फिर थोड़ा ऊपर उठाया और एक्टिवेट करा, फिर इसको पूरा ऊपर करा। अब देखो पूरी लोअर बैक आपकी स्ट्रेच होगी, और जो आपकी फीट है ना वैसे स्ट्रेच रहेंगे। कई जने क्या करते हैं, इस पे रख लेंगे, इस पे मत रखना। वो सूर्य नमस्कार में जब भी जाते हैं तो हम रोल फॉरवर्ड करके भी ऐसे ही करते हैं, हम इस पे मत रखना इसको। वो चतुरंग आसन आता है जिसपे हम लोग अपने वेट को अपने इस पे टोस पर रखते हैं। जब हम भुजंग आसन में जाते हैं तो फीट आपके ऐसे रहेंगे, ऐसे इसको स्ट्रेच करके रखना है 10 सेकंड तक, 7 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर इसको रिलीव कर लेना। बस खड़े हो जाओ आप। ये हाँ, घुटनों का तो सीधा करना पैर। पश्चिमोत्तानासन, हाँ जी, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये भी एक वो पश्चिमोत्तानासन, एक जानुशीर्षासन। पश्चिमोत्तानासन ना, इसको काउंटर पोज बोलते हैं, ठीक है। ये मेन, कई जब हम फर्स्ट आसन करते हैं ना, दंडासन, जो हमारे सिटिंग का जो पहला आसन होता है ना, वो यही होता है, पश्चिमोत्तानासन, काउंटर पोज। ये किस लिए होता है, जब जो अदर आसन करते हैं ना, उसके लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, मसल को प्रिपेयर करने के लिए। सर वो वाला पॉइंट भी बताऊंगा इसमें। अब आपने नी का बताया, जो हैमस्ट्रिंग वाला पॉइंट भी है। जब इसको करेंगे, इनहेल करके दोनों हाथों को ऊपर करना है, एक्सेल करके सांस को छोड़ते हुए, एकदम से नहीं, मूवमेंट देखो धीरे धीरे, फास्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, और ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालना है। फीट को दोनों हाथों से होल्ड करना है, कोई नहीं कर सकता होल्ड,
मेरे तो हाथ ही नहीं जाएंगे। तो सिंपली सीधे होना, नी पे होल्ड कर लो, नी पे सिर्फ ऐसे, बट बैक सीधी, कर्व मत बनाना। शीन बोन से भी होल्ड नहीं कर सकता, नी से कर लो थोड़ा सा, बैक सीधी। एल्बो को बैंड करो, एल्बो बैंड करना। आज इतना करेगा प्रैक्टिस, फिर कल आप जाओगे शीन बोन पे जाओगे, फिर धीरे जाओगे तो इसको पकड़ लोगे। मैम नी का देखो, अब देखो इसमें क्या हुआ, आपका पार्ट पूरा स्ट्रेच हो रहा है, हमारे हैमस्ट्रिंग नी के नीचे। ये आप जैसे चेयर पे बैठे हो, चेयर पे बैठ के भी पैरों को सीधा कर सकते हैं, होल्ड करा फिर नीचे ले आए, रिलीफ। इसमें भी जैसे अब देखो अभी आसन में आया ना, अब ये तो इन्हें सडनली छोड़ना नहीं होता, इनहेल फिर एक्सेल। जैसे आसन में जाएंगे ना वैसे ही वापस आना है, या आपने जैसे पैर पकड़ा 10 करे छोड़ दिया, छोड़ दो, ऐसे नॉर्मल ऐसे, ये भी गलत है। जैसे आसन में जाओगे ना वैसे ही आसन से वापस आना, ये भी बीपी वालों के लिए भी ठीक है। ठीक है, हाथ उठाएं। दो तीन करना सर, फिर जरूर बताना। ठीक है, अब देखो हैमस्ट्रिंग जिनकी शॉर्ट होती है, बिगनर्स जो कहते हैं जी मेरा तो पेट भी अड़ जाता है, जबकि देखा जाए तो हैमस्ट्रिंग शॉर्ट, उसमें क्या करना है, दोनों हाथों को नी के नीचे में लेके जाओ, नीचे, और इसको आगे पीछे करो, नहीं ऐसे रगड़ना एक तरह से, ऐसे, हाँ, चेंज करते रहो, चेंज करते रहो, ऐसे 1, चेंज करते रहो, ऑल्टरनेट 1 2 3 4 5 6 7, आगे झुक के, क्योंकि हमें क्या होता है ये तो नहीं झुकने देती आगे। जिसकी हैमस्ट्रिंग शॉर्ट होती है, जो आगे नहीं झुक सकता, दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन कर लो और इसको बस ऐसे इसको आगे पीछे रगड़ते रहो, सिंगल सिंगल पैर बोथ, तो देखो आपकी ये चीज खिंचेगी। ये बिगिनर्स के लिए है, जब आपके हो जाएगी फिर आप इजीली इसको होल्ड भी कर लेंगे। तो आसन कहते हैं ना कि आसन भी टफ होते हैं, नहीं इजी है, आपका मन होना चाहिए, दिल से करना चाहिए। कोई भी जी मैं तो कई दिन से योगा कर रहा हूं या मैं दवाई खा रहा हूं पर मैं ठीक नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपका भाव वो नहीं है, आप मन से नहीं कर रहे हो, उसको ऊपरी कर रहे हो कि बस मुझे तो ठीक होना है। इस मन से भी दवाई खाओगे ना या योगा करोगे, वो गलत है। भाव बहुत मैटर करता है, खाना खाना और खाना खिलाना दोनों में भाव मैटर करता है। मेरा भाव नहीं है आपको देने का या खाना देने का, जिस भाव से मैं दे रहा हूं ना, जो मेरा भाव है, तो वही भाव अपने अंदर ले रहे हो आप, तो कैसे ठीक हो जाओगे आप? आपके अंदर भाव होना चाहिए। दूसरा, जिससे भी आप योगा करते हो या आप किससे इलाज कर, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट करके भी नहीं चीज कर रहे हो ना, योगा कर रहे हो, दवाई ले रहे हो, तो भी ठीक नहीं हो सकते हो। योग में विश्वास होना बहुत जरूरी है, कोई भी काम। तो योग करोगे, रोज योग करो। ये तो एक ऐसे, इसमें तो कोई इक्विपमेंट की जरूरत ही नहीं है आपको कि जी मुझे अलग कुछ खरीदना है, कुछ लेके आना है, बैठे बैठे कर सकते हो। योगा मैट नहीं तो क्या हो गया, चद्दर है, बेडशीट है, उसको बिछा के कर सकते हो। ये पद्धति तो इतनी अच्छी है कि आप घर में इजीली कर सकते हो। कुछ सामान नहीं, कोई कुछ नहीं लेना इसके लिए। तो चलो अब हाँ सर बिल्कुल, हाँ सर देखो आइट साइड में क्या होता है ना, अब आप करो एक चीज को ना, कंसंट्रेशन भी करो, आप कंसंट्रेशन करो सर। त्राटक, त्राटक, जब तक पानी नहीं निकलेगा गंद नहीं निकलेगा। बस खड़े हो जाओ, एक लास्ट और कराते हैं हम। बैठ जाओ सारे के सारे, अब बैठ जाओ आप भी। सर एक थोड़ा सा हल्की सी मेडिटेशन, थोड़ी सी आंख बंद करके, फिर एक लाफिंग का पार्ट हो जाएगा सर, बस थोड़ा सा, फिर हम लोग हंसेंगे, लास्ट एंडिंग करेंगे, ठीक है? चलो अब मैं एक छोटी सी 2-4 मिनट की एक मेडिटेशन कराऊंगा, उसके बाद हम लोग लाफिंग करेंगे थोड़ा सा, फिर लास्ट में ओम गायत्री मंत्र के साथ फिर हम लोग ठीक करेंगे, ठीक है? आप ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा, पता नहीं मुझे तो टाइम का, मैं तो कराता जा रहा हूँ, ठीक है? चलिए।
हाँ अभी इसके बाद में फिर हाँ यस यस इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट ब्रीथ। इंग्लिश में बोल जाऊँ ना, अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट ब्रीथ हो जाती है हमारी ना। हम इसके अंदर सबसे पहले तो विष्णु मुद्रा में जाते हैं, इसको बोलते हैं विष्णु मुद्रा, ठीक है ना। सिंपली राइट नोजिल को क्लोज करते हैं। जब आप करते हो ना, हम इसमें मोस्ट ऑफ दी सब क्या करते हैं ना, ब्रीथ को बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, है ना। कैसे, यही होती है ना, है ना। और बैक को भी क्या करते हैं, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, पीछे ले जाएंगे, सीधा नहीं रखते। हाँ धीरे धीरे लेके जाना है। फिर इसको बंद करा, फिर एक्सिल करा। मेरी बॉडी देख रहे हो, बॉडी मूव कर रहा हूं मैं, कहीं जाने कर। है ना। ओलोम विलोम में एक बात, जब आप इनहेल एक्सिल करते हो ना, अगर मैंने इनहेल 4 काउंट तक करा है तो एक्सिल 8 काउंट तक करना है। जो एक्सिल की जो टाइमिंग हुई ना, वो इनहेल से ज्यादा होगी और स्लो मूवमेंट में होगी, बॉडी की मूवमेंट नहीं होगी, बिल्कुल स्लो में जाना। इनहेल, हाँ अब फास्ट करोगे तो क्या होगा, मैंने अब मैं, हाँ जोर पड़ेगा। अगर मैं इसको इनहेल करूं, अब तेज कर रहा हूं, फिर अब इसी को मैं स्लो में करूं, देखो मेरा एब्डोमेन से शुरू हो रहा हूं और मैं कहां तक जा रहा हूं। एक एक पार्ट मेरा रिलीज होता जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, एकदम हवा भी भर लेंगे और छोड़ भी देंगे। पुराण वायु को ऐसा भर लेंगे जैसा आज ही हम जी लेंगे, आज हम ताकतवर हो गए भर के, है ना। ऐसी कपालभाति का और बता देता हूं थोड़ा सा और। जब हम कपालभाति करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द थिंकिंग सब है कैसे, ब्रीथ इतनी जोर की नहीं करेंगे जितने कंधे उठा देंगे। कपालभाति बेसिकली क्रिया है, प्राणायाम का पार्ट नहीं है, ये क्रिया का पार्ट है, षटकर्म का पार्ट है, ये क्रिया में आता है कपालभाति। सिर्फ क्या करते हैं, एब्डोमेन, बॉडी मूव कर रहा हूं, है ना। अगर मैं भस्त्रिका भी कर, बॉडी मूव कर रहा हूं पूरी, प्रॉपर क्या मूव हो रहा है, स्टमक करा, भस्त्रिका करा तो हैंड मूव। कभी देखो उनको, सारा जोर लगा देंगे अपनी ताकत, यही होता है ना। स्लो मूवमेंट में करो इसको। आज थोड़ा टाइम का वो है, नहीं तो कभी डिटेलिंग में बताता है इसको भी, ठीक है। अब ऐसी सेम चिन्ह मुद्रा में आता, क्लोज योर आइज, ब्रीथ को नॉर्मल करो, इनहेल एक्सेल, थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करो, बिटवीन द आईब्रो, फेस पे स्माइल रखो, ऐसे नहीं गुस्से में नहीं, मैं जबरदस्ती करा रहा हूं, फेस पे स्माइल, गुस्से वाला फेस नहीं। इनहेल एक्सेल, अब जब इनहेल एक्सेल कर रहे हो ना, उसको फील करो, कैसे मैं इनहेल कर रहा हूं, मैं कैसे मैं एक्सेल कर रहा हूं, उसको फील करो। कैसे मैं बैठा हुआ हूं, मेरा पोस्चर क्या है बैठने का, उसको फील करो, सोचो उसको, मेरी बैक कैसी है, मेरे लेग कैसे है, मैं कैसे चेयर पे बैठा हूं या मैं बैठी हूं, उसको फील करो। अगर मैं इनहेल कर रहा हूं तो मेरा टमी पिचक रहा है, या मैं एक्सेल कर रहा हूं तो टमी फूल रहा है, उसको फील करो। ब्रीथ को एकदम नॉर्मल रखो, बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल ब्रीथ एकदम। थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करना, बिटवीन द आईब्रो, कुछ नहीं सोचना, बस ये सोचना है कि मैं बैठी हूं, मैंने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, मैं कैसे बैठी हुई हूं, इसको फील करो। मैं कैसे सांस ले रही हूं, क्या साउंड आ रहा है आसपास का, मेरा क्या साउंड आ रहा है, इसको फील करो। मुझे क्या आवाजें सुनाई दे रही है, क्या साउंड है इसके हॉल के अंदर।
मैंने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, जिस चेयर पे मैं बैठी हूं या बैठा हूं उस चेयर का क्या कलर है। हमने आज योगा करी तो योगा में हमने क्या करा, उसको फील करो। अगर हमने बैक बेंडिंग वाले कलर लोअर बैक को, तो मेरे को कैसा फील हो रहा था, मेरे लोअर बैक में कैसे स्ट्रेच आ रहा था, मेरे शोल्डर में क्या फील आ रहा था, मैंने कैसे ओम की चैंटिंग करी थी तो मेरे क्या हो रहा था। हॉल की दीवारों का क्या कलर है, हमने स्टार्टिंग में आज क्या करा था, हमने लास्ट में कैसे बैठे हैं, हमारा क्या पोस्चर है, एकदम ब्रीथ को नॉर्मल करना। इनहेल, एक्सेल, आंखें बंद रहेंगी आपकी, ब्रीथ को नॉर्मल करो। एक बार ओम करेंगे, फिर हम गायत्री मंत्र करेंगे, फिर एक बार ओम करेंगे, फिर 3 बार शांति 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 एक साथ में करेंगे। अब गहरी लंबी सांस लो। इनहेल, आप गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। रब योर हैंड, आर्म्स को अच्छे से रब करो जब तक ये गर्म ना हो जाए। अच्छे से गर्म करो जब तक एकदम गर्म ना हो जाए पाम्स आपके। अब कटोरी बना के दोनों हाथों को आइस के ऊपर में ईयर्स के ले जाते हुए नेक पर धीरे धीरे आंखों को खोलो। अब खड़े हो जाओ। अब आपको कैसा फील लगा? अब हम लास्ट 2 और करेंगे, बस फिर समाप्त करता हूँ। एक हम क्लैपिंग करेंगे और एक हम हंसेंगे। ये भी एक योग है, हास्य योग है ना, ये भी एक योग है। एक दूसरे को देख के हंसना खुले हो के हंसना, ठीक है? चलो जी, हंसो और खुल के हंसो, जॉयफुल हैप्पीनेस। और खुल के एक दूसरे को देख के हंसो, और हंसो और हंसो। एक दूसरे को देख के हंसो कि कोई कैसे हंस रहा है। जॉयफुल, खुल के हंसो, खुल के देखो कैसे टॉक्सिक बाहर आएंगे आपके। हंसो और हंसो, खुल के हंसो, जॉयफुल हंसी, हैप्पी हंसी, खोल के हैप्पी स्माइल, खुल के। चलो अब क्लैपिंग शुरू करो। 1 2 3 4 5 6
फिंगर खोल के 7 8 9 लास्ट 10 सर 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थैंक यू, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। यस सर। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मैं सुन रहा था कि जिन लोगों को हाई बीपी या हाइपरटेंशन का 2 मिनट लूंगा। हाइपरटेंशन आजकल आंवला आ रहा है, वो एक आंवला रोज लेंगे, प्रॉपर तरीके से लेंगे। फ्रेश आंवला आ रहा है, उसको कद्दूकस करके आप पानी में उबाल लें, सब्जी में डाल लें, बॉयल कर लें, किसी भी फॉर्म में, बिकॉज आंवला इस टाइम आ रहा है। और आंवला एक ऐसा फ्रूट है धरती पे जो 365 दिन खाया जा सकता, अदरवाइज कोई ऐसा फ्रूट नहीं है जो 365 दिन। जिन लोगों को कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है, किसी ने आंखों के लिए कहा था ये अति उत्तम आंवला अगर लिया जाए, या कार्डियक के लिए या ओवरऑल वेलबींग के लिए स्ट्रेस बूस्टर है। स्ट्रेस बूस्टर नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन स्ट्रेस बस्टर ये एक बहुत बेहतरीन है। और ये आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन को बूस्ट करता है, स्पेशली जो कि स्ट्रेस हार्मोन को सप्रेस कर देते हैं। लास्ट में सर ने जैसे बताया, जिनको कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है, हमारी बॉडी में 3 हार्ट होते हैं, जो कि एक हमारा हार्ट जो कि चेस्ट के अंदर, एक हमारा हार्ट, थर्ड हार्ट यहाँ, और सेकंड हार्ट हमारी काफ मसल है। सुबह उठ के जब आप ऑफिस में है, कभी फील करो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, फीलिंग ए लिटिल बिट अनकंफर्टेबल, इरिटेशन हो रही है, सफोकेशन हो रही है, तुरंत ऐसे ऐसे करके आप, जिनको हार्ट ब्लॉकेज है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, एनी कार्डियक अरिथमिया का प्रॉब्लम है, इजेक्शन फ्रैक्शन का इशू है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लॉकेज हो गया, कोरोनरी ब्लॉकेज हो गया, ऐसे करके जैसे मैं कर रहा हूं, ऐसे करके यू कैन एबल टू गेट ए नेचुरल क्योर फॉर योर कार्डियक कॉम्प्लिकेशन। दूसरा, जो जैसे हमने ताली ऐसे करके बजाई है, अब अगर सपोज ये नहीं याद आ रहा, तो ये जो है ना, इसको अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करें, तो यू विल सी आपका कार्डियक बहुत स्ट्रांग और बहुत ज्यादा एक एनर्जी आ जाएगी। सपोज आपने मीटिंग में जाना है, जहां प्रेजेंटेशन है, यू फील लिटिल नर्वस, डू इट दिस and go ahead and see the magical, magnificent result of this particular Vidya. Thank you, Acharya ji. This is a wonderful session. Thank you so much.